Good morning, students. So today we are going to start your first parts of speech, and that's name is noun. पिछले में कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं आप लोग, जो पिछला हमने किया था कुछ उसमें कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए पहले. कोई डाउट नहीं है? So first parts of speech is noun. क्या होता है noun? What do you mean by noun? Naming words. मैं कुछ 5 सेंटेंसेस लिख रहा हूं. मैंने नाउन आप लोगों से पहले भी आइडेंटिफाई करने की बात करी थी. कुछ सेंटेंसेस लिख देते हैं. देखो, एक सेंटेंस मैंने कहा आपको, पांच सेंटेंसेस है. अगर कोई आपको यूं कहता है कि नाउन आइडेंटिफाई करें आप लोग, तो नाउन कौन सी है इन सेंटेंसेस के अंदर? अगर फर्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं तो बताना जरा क्या है नाउन. ऑनेस्टी नाउन है. नाउन है. और फर्स्ट सेंटेंस में और कोई नाउन नहीं है. सेकंड में हैप्पीनेस नाउन है. और कोई नाउन? एंजाइटी है. ठीक. थर्ड सेंटेंस पे राम नाउन है बेटे. नेक्स्ट दिल्ली नाउन है. ठीक. अगले सेंटेंस में दिल्ली नाउन है. गुड. और कोई नाउन है? नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस में हरीश. और कोई नाउन है? कोई नाउन नहीं है. देखिए, नाउन को लेकर परसेप्शन ये है कि जब हम लोग किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम देखते हैं तो हम उसको जनरली क्या मान लेते हैं? नाउन. लेकिन जब नाउन की बात करी जाती है तो कोई भी शब्द, चाहे वो नाउन है चाहे कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो देखने में क्या लगता है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना होता. फर्क किस बात से होता है कि वो शब्द उस सेंटेंस के अंदर यूज कैसे हुआ है. फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि अगर कोई आप लोगों को कहता है कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई तुमसे पूछता है नाउन आइडेंटिफिकेशन, तो नाउन की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग, तो 3 क्वेश्चन वर्ड आपको ध्यान रखने हैं बेटे, जिसको आप लोग एक हु कहते हैं, एक व्हाट कहते हैं और एक whom कहते हैं. अगर इन 3 शब्दों से कोई भी शब्द जवाब बन जाता है तो वो 100% नाउन है. अगर कोई भी शब्द नाउन के जैसा दिखता है लेकिन इन 3 शब्दों से कोई भी जवाब नहीं बन पा रहा है, तो वो नाउन के जैसे भले ही दिख जाएगा लेकिन उस सेंटेंस में वो नाउन नहीं माना जाएगा. राइट. अब इसी को बेस मानकर हम इन 5 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. फर्स्ट सेंटेंस कहता है, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? ऑनेस्टी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट? तो पॉलिसी भी यहां पर बेटा जी क्या है? नाउन है. क्या है? नाउन है. नाउन के जैसा नहीं दिख रहा है बट यहां पर ये है क्या? नाउन. अगले सेंटेंस में चले, आपने कहा व्हाट क्योर्स एंजाइटी? हैप्पीनेस. नाउन हो गया. हैप्पीनेस क्योर्स व्हाट? ठीक है. उसने कहा हु लिव्स इन दिल्ली? राम. राम लिव्स इन हु? राम लिव्स इन. समझ आ रही है बात? किससे जवाब बन रहा है? आपने इसको भी नाउन कह दिया था ना, लेकिन ये जवाब किसका बन रहा है? वेयर का. तो ये दिख भले ही नाउन के जैसा रहा है इस सेंटेंस के अंदर, लेकिन इसका फंक्शन नाउन का नहीं है. ये कुल मिलाकर बात करेगा एडवर्ब की. किसकी बात करेगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये बताएंगे एडवर्ब के अंदर.
अगले में देखो, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो आप सोच के देखो, यही डेली जो यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा था, वही डेली यहाँ पर किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। शब्द दिखने में क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, शब्द का फंक्शन यानी कि यूज क्या हुआ है वो बताता है वो क्या चीज। दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल व्हाट, तो बेटा नाउन हुआ कि नहीं हुआ ये भी। हु रन्स फास्ट, हरीश, तो नाउन है। हरीश रन्स हाउ, तो ये नाउन नहीं है। ये जवाब किसका बन रहा है, कैसे दौड़ता है हरीश, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो ये फास्ट अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। अब इसको हम लोग कहें ना तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। इसके बारे में भी बात एडवर्ब में जाके करेंगे हम लोग। तो आप लोगों के जो डेफिनेशन होता है नाउन की, डेफिनेशन हम लोग सिर्फ इतना मान लेते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज को जब आप लोग किसी भी नाम से पुकारते हैं, अब वो चाहे लिविंग है, चाहे नॉन लिविंग है, चाहे वो आप लोग फील कर पा रहे हैं, चाहे जो भी आप लोग समझे उसको, हर वो चीज नाउन है, राइट। तो नाउन की डेफिनेशन जो नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड नाउन, वो जो होती है उसको हम लोग छोड़ देंगे यहां से। जब नाउन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि नाउन को पढ़ेंगे किन किन रूपों में, काफी लंबा चैप्टर रहता है, तो नाउन को किन किन रूपों में पढ़ेंगे, तो नाउन के कुछ सेगमेंट्स हैं जिसको हम लोगों ने गो थ्रू करना है धीरे धीरे। जैसे इसको आप लोग नाउन की कैटेगराइजेशन की अगर हम लोग बात करें, तो नाउन की कैटेगराइजेशन में हम लोग देखते हैं भाई, एक तो जो ऐसी नाउन रहेंगी जो विजिबल कैटेगरी की नाउन है, जिसको हम देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में। तो विजिबल कैटेगरी की नाउन के अंदर तीन चीजें ही आप लोगों को नजर आती हैं, या तो पर्सन है, या तो प्लेस है, एंड थर्ड वन इज थिंग। क्या है तीसरी, थिंग। ये तीन ही चीजें दिख रही है। मैं नजर आ रहा हूं आप लोगों को, मुझे भी आप लोग नजर आ रहे हैं। ये मार्कर दिख रहा है आप लोगों को, मुझे भी नजर आ रहा है ना। और प्लेस जहां पे अभी बैठे हैं, इस इंस्टीट्यूट का नाम कहो, आप लोग रोहतक सिटी में बैठे हैं तो आप लोग रोहतक भी नजर आ रहा है। दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं फेल्ट ओनली, जिनको हम सिर्फ महसूस कर पाते हैं, देख नहीं पाएंगे। इसको आप लोग ध्यान रखें, इसमें FAQS 4 चीजें हैं, ध्यान रख लेना, छोटी छोटी सी हैं। जैसे F से अगर हम लोग बात करें फीलिंग, F से बात करा तो क्या हुआ, फीलिंग्स। A से बात करेंगे तो क्या कह देंगे, एक्शन। Q से बात करेंगे तो क्वालिटी, एंड S से बात करेंगे तो स्टेट। फीलिंग्स सिर्फ महसूस होती है। इस रूम में थोड़ी सी कूलिंग है, तो ये कूलिंग महसूस हो रही है, दिख रही है क्या किसी को कूलिंग, नहीं, सिर्फ यू कैन फील इट। दूसरा एक्शन, एक्शन हम लोग बोलते हैं कि एक्शन बड़ा दिखाता है, वो एक्शन दिखता नहीं है, एक्शन भी महसूस होता है। किस तरह से, जैसे मैं दिख रहा हूं आप लोगों को, मेरे हाथ में एक मार्कर है, मेरे हाथ में मार्कर है, कभी बोर्ड पे जाता है, कुछ भी लिख के हाथ नीचे आ जाता है, मैं कभी इधर मूव कर जाता हूं, कभी उधर मूव करता हूं, हो सकता है मैं वहां भी चला जाऊं। दिख तो मैं ही रहा हूं, यहां भी खड़ा और वहां भी खड़ा और इधर भी खड़ा, लेकिन मोमेंट महसूस हो रही है कि एक इंसान है, वो कभी उधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, दिख सही है। तीसरी चीज लिखी उसने क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब कोई भी चीज आप लोग अपने कपड़ों से लगाओ, खरीदे होंगे कभी ना कभी। अब इसको अगर हम लोग टच करते हैं, तो टच कर रहे हैं तो थिंग को टच कर पा रहे हैं हम लोग, विजिबल है, देख भी पा रहे हैं, लेकिन इसको टच करने से जो महसूस हो रहा है वो क्या है, क्वालिटी है। अब मार्केट में जाते हैं ना कोई कपड़ा खरीदने, तो उसको बोलते हैं भैया अच्छी क्वालिटी का कपड़ा दिखा दे। अब कभी लेके आता है क्वालिटी को पकड़ के, लो जी ये क्वालिटी है, इसको ले लो आप, नहीं ना। क्वालिटी हम उसको टच करने से, देखने से महसूस कर लेते हैं कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, लेकिन जो दिख रहा है वो क्या है, थिंग है। जैसे कोई कपड़ा ही खरीदा हम लोगों ने, शूज खरीदे हम लोगों ने, है ना। और चौथी चीज क्या है, स्टेट। स्टेट का मीन्स यहाँ पर अवस्था है। अवस्थाएं कैसे, आप लोग बैठे हुए हैं, मैं खड़ा हुआ हूं, दिख तो इंसान ही रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन स्टेट क्या है कि आप लोग बैठे हैं, मैं खड़ा हुआ हूं। अगर मैं यहाँ पे चेयर लेके बैठ जाता हूँ, आप लोगों को खड़ा कर दूं, इंसान तो वही रहेंगे, लेकिन अवस्थाएं बदल जाएंगी, तो ये भी महसूस हो जाएगी, करेक्ट है। तीसरी चीज इसके अंदर होती है जिसको कहते हैं यूनिट। यूनिट के बारे में बात करेंगे बाद में। यूनिट थोड़ा सा इन चीजों से हटके है, वो शायद आप लोगों ने स्कूल में या जहां भी आपने पढ़ा है अभी तक उसके बारे में नहीं जाना होगा, सही है। तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और एक चौथी चीज होती है नाउन की वोकैबुलरी।
नाउन की वोकैबुलरी की बात हम लोग करें तो ये वो चीजें होती हैं जहां पर कुछ ऐसे परसेप्शन है जिन चीजों को लेकर हम लोग सोचते हैं कि ये ठीक ही होंगे शायद, लेकिन वो ठीक होते नहीं है, क्योंकि हमें ठीक इसलिए लग जाते हैं हमने उन चीजों को ऐसा ही सुना हुआ है, देखा हुआ है। सही है। खैर, ये सारा कवर करना है हम लोगों ने धीरे धीरे। तो आज बात करेंगे नाउन के इंट्रोडक्शन की, और पहली बात आज आप लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन्स। काइंड्स ऑफ नाउन्स। पहली नाउन कौन सी होती है भाई? फर्स्ट नाउन इज प्रॉपर नाउन। फर्स्ट नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखो, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन होती है नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्टिकुलर मतलब विशेष आदमी का नाम, विशेष स्थान का नाम या विशेष वस्तु का नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहते हैं। इस प्रॉपर नाउन की जब हम बात करते हैं तो इसकी दूसरी खासियत यह है कि जहां कहीं पर भी आप लोग प्रॉपर नाउन को लिखते हैं, जहां कहीं पर भी प्रॉपर नाउन को लिखते हैं, तो इसका जो इनिशियल लेटर है, इसका इनिशियल लेटर जो रहता है, इनिशियल लेटर का मतलब शुरुआती अक्षर। कोई भी शब्द आप लोग लिखने चल रहे हैं तो उसका जो इनिशियल लेटर मतलब शुरुआती जो अक्षर है वो हमेशा ही अपर केस में रहता है। अपर केस का मतलब समझते हैं आप लोग? कैपिटल लेटर्स में रखा जाता है। जैसे आप लोगों के नाम लगा लो, नाम लिखेंगे तो हमेशा फर्स्ट लेटर बड़ा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? प्रॉपर नाउन। दूसरी कंडीशन ये है एक कि अगर कहीं पर आप लोगों ने प्रॉपर नाउन को लिखा तो बेटे इसके सामने कभी आप लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फाई का मतलब जीरो आर्टिकल होता है इंग्लिश के अंदर। जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल मींस कोई आर्टिकल इसके सामने यूज नहीं किया जाता है। आप अपना अपना नाम बोलते हैं। जब कभी भी आप लोग अपना नाम बोलते हैं, सपोज किसी का नाम राहुल है तो मैं कहूं माय नेम, सपोज मैंने कहा माय नेम इज ए राहुल, क्या ए राहुल बोलते हैं कभी हम? आप लोग अपना नाम बोलते हैं, अपना नाम बताएंगे तो क्या बताते हैं आप लोग? माय नेम इज ए दिस या दैट, कभी नहीं कहते। तो आर्टिकल इज नेवर यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, राइट। एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो किसी का भी नाम आप लोगों ने कहा, जैसे राम कह दिया हम लोगों ने, राम प्रॉपर नाउन है। आप लोग जिस सिटी में बैठे हैं इस सिटी का नाम रोहतक है, राइट। ताजमहल गए हैं कभी देखने? Have you ever been? Yes, to ताजमहल? Yes. तो ताजमहल प्रॉपर नाउन है। दूसरा, ये तो हुआ आपका प्रॉपर नाउन। सेकंड की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसके उल्टा काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। क्या बोला जाता है बेटे? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है बिल्कुल इसका उलट काम करता है। ये क्या कहता है? जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज का जनरल नेम। जनरल का मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर नहीं हो सकता। सामान्यतः हर चीज को हम लोग उस नाम से बोल पड़ेंगे, उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलेंगे। दूसरी खास बात यह है कि जब कॉमन नाउन को आप लोग लिखने चलेंगे तो इसका जो इनिशियल लेटर हम लोग लिखते हैं, इसका जो इनिशियल लेटर लिखते हैं वो हमेशा लोअर केस में लिखा जाता है। लोअर केस मींस स्मॉल लेटर्स में। और तीसरी बात यह है कि जब कभी भी आप लोग कॉमन नाउन को लिखते हैं तो इसके सामने कोई ना कोई आर्टिकल जरूर प्लेस किया जाता है। अब वो आर्टिकल कौन सा कहां पे प्लेस किया जाता है इसके बारे में बात आर्टिकल में जाके ही होगी, राइट। इसके एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, जैसे राम को आपने कहा बॉय, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है। बॉय तो आप लोग भी हैं, मैं भी बॉय। आप लोग कहेंगे रोहतक, रोहतक अपने आप में सिटी है, सिटी तो कोई भी हो सकती है। ठीक इसी तरह से ताजमहल मॉन्यूमेंट या फिर एक बिल्डिंग ही तो है, वो अगर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं बिल्डिंग है। बिल्डिंग तो ये भी है जिसमें अभी फिलहाल बैठे हैं हम लोग। बिल्डिंग तो वो भी है जो आप लोगों के घर की बनी हुई है।
सारी बिल्डिंग ही है। ये और बात है कि आपने अपने घर का कोई नाम रखा होगा तो वो नाम से बोलेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा, आपने बिल्डिंग कहा, घर कहा तो वो कॉमन हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो ये क्या होता है हमारा कॉमन नाउन। चले नेक्स्ट। थर्ड नाउन इज कलेक्टिव नाउन। तीसरी नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? देखो, कलेक्टिव नाउन होता है एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी चीजें, एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी चीजें, उन सारी चीजों को इकट्ठा कर दिया जाए, एक कलेक्शन हो जाएगा, और उस कलेक्शन को जो नाम देंगे हम लोग वही कलेक्टिव नाउन है। जैसे अगर आप लोगों के एक एक करके मैं नाम जानूं तो प्रॉपर नाउन, मैं गर्ल्स को गर्ल बोल दूं, लड़के को बॉय बोल दूं तो कॉमन नाउन, और हो तो आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट्स ही, और सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर दे तो हमारे पास क्या रेडी हो जाती है? एक क्लास। बोलो हाँ यार। ठीक इसी तरह से मैं गर्ल्स का एक ग्रुप बना दूं, मैं कह दूं ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, तो ग्रुप ऑफ, उस ग्रुप को कोई तो नाम दूंगा मैं। ठीक इसी तरह से इन बॉयज का मैं एक ग्रुप बना दूं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, बस मैंने कहा ग्रुप ऑफ बॉयज, तो वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन यही हो जाता है, नेम ऑफ अ ग्रुप, नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर। एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी चीजें हो, उन बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उस पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया, तो इसको क्या बोला जाता है? कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो एग्जाम्पल क्या कहता है। जैसे मैंने अभी कहा ग्रुप ऑफ बॉयज, तो ग्रुप ऑफ बॉयज क्या कहलाता है? स्टड। क्या बुलाते हैं? स्टड। हॉर्सेस का ग्रुप भी स्टड कहलाता है, घोड़े होते हैं ना, घोड़े, घोड़ों के ग्रुप को भी क्या बोलते हैं? स्टड। गर्ल्स के ग्रुप को अगर हम लोग कहें तो इनको बोला जाता है बेबी। क्या बोला जाता है बेटे? बेबी। अगर बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी कर जाएं और उस ग्रुप को हम कहें, लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे देयर इज अ बेबी ऑफ गर्ल्स, दैट मींस अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स वहां पे खड़ा है, राइट? ठीक इसी तरह से अगर हम लोग कहें स्कूल, स्कूल क्या होता है? विद्यालय। स्कूल क्या होता है? विद्यालय। स्कूल को हम लोग दो तरह से देखते हैं, एक तो जहां पे आप लोग पढ़ने जाते हैं, दूसरा स्कूल का मतलब होता है, इसका ध्यान रखना बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ फिश। मछलियां देखी हैं? मछलियों का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड स्कूल, या फिर उसी का एक दूसरा नाम हम लोग रख देते हैं जिसको कहते हैं शॉल, SHOAL। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ फिश। ठीक इसी तरह से आप लोग कहें प्राइड, ग्रुप ऑफ लायंस, आप लोग कहें हाइव, ग्रुप ऑफ बीज, होता है ना हर्ड, काउज या भैंस वगैरह का ग्रुप होता है, ऐसे ही फ्लॉक, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही आप लोग फ्लीट कहें, ग्रुप ऑफ शिप, शिप मींस समुद्री जहाजों का ग्रुप। ऐसे ही आप लोग बात करें कॉन्वॉय, ग्रुप ऑफ गाड़ियां, बहुत सारा बड़ा लंबा चौड़ा काफिला है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वॉय, राइट? तो ये एग्जांपल्स है इसके, राइट? ये यू विल बी गिवन अ शीट ऑफ इट, ठीक है ना? इन ग्रुप्स की आपको शीट मिल जाएगी, वो आपको याद करना पड़ेगा, राइट? तो ये होता है आप लोगों का कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। सुना है आप लोगों ने मटेरियल नाउन? क्या होता है? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें से किन्हीं दूसरी चीज को बनाया जाना पॉसिबल होता है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे लिक्विड में हो, ठीक है? हर वो चीज क्या हो जाएगी? मटेरियल नाउन कहलाती है। तो आप लोग क्या कहेंगे? नेम ऑफ सब्सटेंसेस। कोई भी चीज हो सकती है जिसको आप लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कहा गोल्ड, गोल्ड मटेरियल नाउन है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं, ठीक है? आप लोगों के कपड़े जो बनते हैं कॉटन, मटेरियल नाउन आप लोग कह सकते हैं। मिल्क आप लोग कह सकते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है ना? आप लोगों ने कहा लेदर, अगर हम लोग कह दें, आप लोग वुड कह सकते हैं, मटेरियल नाउन। वाटर कह सकते हैं, कोई भी चीज ऐसी जिसमें से किसी दूसरी चीज को हम इजीली बना सकते हैं, हर वो चीज क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन कहलाती है, राइट? ये आपका फोर्थ नाउन है,
मटेरियल नाउन, एंड द फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको ध्यान से समझना बेटे, ये आप लोगों को बहुत काम करती है, आती भी है पेपर में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप लोग कभी बैठते हैं तो वहां पे बहुत पूछी जाती है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हिंदी में भाव, भाववाचक संज्ञा इसको बोला जाता है। सुना है ना? जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये FAQs यहाँ पे लिखा था ना, यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। डेफिनेशन इसकी यही हो जाती है, नेम ऑफ फीलिंग्स, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट। चाहे आप लोग फीलिंग की बात करें, एक्शन की बात करें, क्वालिटी की बात करें और स्टेट की बात करें, तो ये क्या होती है आप लोगों की? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब करती क्या है, क्या फंक्शन है इसका देखो, और कैसे इसको बनाया जाता है। जितने भी आप लोग शब्द देखते हैं आपने कहीं पर भी, जहां पे भी देखा है, सारे के सारे शब्द रूट के ऊपर बेस्ड होते हैं। रूट क्या होता है? जड़ बोलते हैं ना, जड़, रूट जड़ को ही बोलते हैं। तो शब्द की भी जड़ जो होती है वो भी क्या होता है? रूट होता है। इन्हीं रूट्स के साथ कुछ एफिक्सेस लगते हैं। क्या लगते हैं? एफिक्सेस। और इन जब एफिक्सेस की हम लोग बात करते हैं तो ये एफिक्सेस दो तरह से होते हैं, एक जिसको आप लोग प्रीफिक्स कहते हैं और एक जिसको आप लोग सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स किसी भी रूट के पहले या उसके बाद लगकर उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। हिंदी में भी पढ़ा है आप लोगों ने, उपसर्ग और प्रत्यय कभी करके हिंदी वाले सर ने पढ़ाया होगा, वही चीज है। तो इसको उपसर्ग बोलते हैं, इसको प्रत्यय बोलते हैं। अब क्या करता है ये? किसी भी चीज के पीछे लगता है उसका अर्थ चेंज कर देता है, राइट, और किसी भी चीज के पहले लगकर उसका मीनिंग चेंज कर देता है। तो इनको हम लोग जब बनाते हैं तो इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन से बनता है आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे डील करता है, कैसे बनता है? इसकी कंडीशन ये है कि जब आप लोग कोई भी सपोज करो रूट देते हैं, या फिर उस रूट के रूप में आपको या तो कोई वर्ब मिल जाती है और या कोई आप लोगों को सपोज करो एडजेक्टिव मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, और उसी चीज से हम लोगों को कोई यूं पूछता है कि इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है, आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाना है इसको। जैसे कुछ शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आपने एक शब्द कहा ऑनेस्ट, आपने एक शब्द कहा रॉयल, आपने कहा बेटे हैप्पी, आपने कहा आप ऑर्गेनाइज, आप लोगों ने कहा लॉयल, आपने कह दिया हेट, सैड, फ्रेंड। ठीक है ना? चलो एग्जांपल्स इतने ही करते हैं। फर्स्ट लिखा क्या है? ऑनेस्ट। अगर ऑनेस्ट की बात हम लोग करें तो ये तो एडजेक्टिव होता है वैसे तो, लेकिन अगर इसके साथ हम लोग सफिक्स करते हैं वाई को तो क्या बन जाता है? ऑनेस्टी। अब जो ऑनेस्टी बनाना, ये क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया भाई। क्या बन गया? ईमानदारी दिखती है किसी को? नहीं, महसूस होती है कि ऐसे बोलते ना, ये इंसान बहुत ईमानदार है, कोई भी इंसान है बहुत ईमानदार है। ईमानदार तो इंसान तो नजर आ रहा है, लेकिन उसकी ईमानदारी हमें महसूस होती है। आप लोग रॉयल की बात करें, इसके साथ भी आपने जोड़ दिया TY, क्या बन गया? रॉयल्टी। आप लोग हैप्पी के साथ NESS जोड़ दें, क्या बन जाएगा? हैप्पीनेस, खुशी चेहरे से नजर आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग ATION जोड़ें इसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहेंगे बेटे? ऑर्गेनाइजेशन। लॉयल TY, वफादारी, इसके साथ जोड़े RED, क्या बन गया? हेट्रेड, घृणा है, नफरत है किसी से तो महसूस ही होती। सैडनेस, तो क्या हो जाएगा? सैडनेस, उदासी भी तो महसूस हो जाती है। फ्रेंडशिप, तो ये भी तो महसूस ही होती है दोस्ती। दिखता तो आपको आपका फ्रेंड है, लेकिन आपको यूं लगता है आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यहाँ जिसका फ्रेंड रहेगा वो उसी के पास जाके बैठता है, उसी से मिलता है। सबसे तो नहीं मिलते हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि वही हमारा दोस्त है, उसी के साथ हमारे इमोशंस, राइट?
ये सारी की सारी चीजें, ये जितने भी एग्जांपल्स आप लोगों ने बनाए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे अगर हम लोग जाए ना, तो ये वाली अगर आपसे कोई पूछे कोई कौन सी नाउन है, तो इसको कौन सी नाउन बोलेंगे हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हो गया ना। ये वाली भी कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी भी कौन सी नाउन है, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स थे हम जो हम लोग यहाँ पे इसकी भी बात करें, पॉलिसी की भी। तो कंडीशन ये है भाई कि जब कभी भी कोई आप लोगों से यूं कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान रखना किसी भी शब्द के लास्ट में, किसी भी शब्द के लास्ट में आप लोग अगर वाई, टी वाई, आई टी वाई, एस एच आई पी, आई पी, पी, ए टी आई ओ एन, एन ई डबल एस, आर ई डी, है ना, इस तरह की चीजें अगर लिखी देखते हैं तो ये सारे की सारी हमारी क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है मेरे भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। पेपर पूछता है, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे बनते हैं जहां पर ऐसी बातें पूछी जाती हैं कि ये जो कोई भी वर्ड दे देता है इस तरह से आपको, और वो यूं कह देता है कि इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करो। तो आपको कुछ नहीं करना, ये छोटी छोटी नोटेशंस हैं, ये प्लेस करनी है उनके बाद, और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन के रेडी हो जाएगी। राइट। जितने भी शब्द आपने देखे हैं आज तक, वो सारे के सारे शब्द अगर इन चीजों से जाकर खत्म होते हैं तो वो सारे की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरी के वर्ड्स। सही है, चले, हो गया बेटा। नेक्स्ट कहता है जितने भी नाउन आप लोगों ने, अभी तो 5 तरह की नाउन पढ़ी है, इन 5 नाउन्स को हम लोग अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। और जब 5 नाउन्स की बात करते हैं तो नाउन को कैटेगराइज करने की बात आती है, नाउन की कैटेगरी। और जब नाउन की कैटेगरी के बारे में आपसे कोई पूछता है तो नाउन जो है ना बेटा, वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक नाउन होती है जिसको काउंटेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटेबल। देखिए सेंटेंस की जब फॉर्मेशन बनानी होती है, सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट लिखना होता है सबसे पहले, फिर हम लोगों को वर्ब लिखनी होती है। और सेंटेंस कोई भी ठीक कब होता है, जब वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आए। तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या क्या यूज होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन को हम लोग यूज करते हैं। अब नाउन और प्रोनाउन को जब हम लोग यूज करते हैं तो सबसे पहले तो ये हो कि जिस नाउन को आपने यूज किया है वो नाउन आपको सिंगुलर या प्लूरल का पता है या नहीं है। जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। और वर्ब अगर हमने कुछ गलत लिख दिया, सपोज सिंगुलर के साथ प्लूरल लिख दिया, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, हमारा सेंटेंस का नंबर कटेगा फिर हमारा। तो 2 तरह की नाउन होती है कैटेगरी वाइज, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। सही है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन की खास बात क्या होती है बेटे, जो ऐसी कोई भी नाउन हो सकती है जिसको हम लोग चाहे तो सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। ऐसी नाउन को क्या माना जाता है, काउंटेबल नाउन माना जाता है। आप सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं उसको, कोई भी नाउन को, तो वो क्या हो जाएगी, काउंटेबल कैटेगरी की नाउन। और अनकाउंटेबल क्या होती है, जिसको अगर आप लोग सिंगुलर से अगर प्लूरल बनाने का काम हम लोग करते हैं तो वो बात पॉसिबल नहीं है, आप लोग प्लूरल नहीं कर पाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। कौन सी नाउन आ जाती है इसके अंदर, अगर कोई तुमसे पूछता है तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि काउंटेबल नाउन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉमन नाउन आती है। कौन सी आती है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक ऐसी नाउन है जिसको आप लोग सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं, और कोई नाउन होगी ही नहीं। आप प्रॉपर की कोशिश करो, जैसे आप अपने नाम को प्लूरल कर दोगे, नहीं कर सकते ना। किसी का नाम ज्योति है, लड़की का कहना माय नेम इज ज्योतिज, इज इट पॉसिबल, नहीं, गलती हो जाएगी बात। तो इसको आप लोग प्लूरल नहीं कर पाएंगे नाम को। लेकिन अगर मैं कहूं कि गर्ल, आपने कहा गर्ल, अगर कोई कहे कि ये सिंगुलर है तो इसको प्लूरल करो, तो क्या कर देंगे हम लोग, गर्ल्स कर सकता है ना, मार्कर, मार्कर्स, शर्ट, शर्ट्स करे जा सकते नहीं। तो ये क्या होते हैं भाई, सिंगुलर से प्लूरल जो हो सकते हैं उसको सिर्फ कॉमन नाउन है। लेकिन जब अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो अनकाउंटेबल में आप लोगों का प्रॉपर नाउन आ सकता है
अभी बताया ना कि नाम आपका प्लूरल नहीं हो सकता, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, और एक तीसरी नाउन आ सकती है जिसको आप लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन को भी आप लोग प्लूरल नहीं कर सकते, सही है। जैसे आपने कहा, सपोज आपने कहा वाटर, अब वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, गिन दोगे वाटर को? नहीं। क्या इसको फिर गिन ही नहीं पा रहे तो क्या आप लोग वाटर्स कह देंगे? ये तो पानी हो गया है ना, ये क्या हो गया? गलत हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये हो गया, क्या हो गया? वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज, मीनिंग चेंज हो गया। जैसे आपके सी या ओशियंस हो जाते हैं, मीनिंग बदल जाता है, समुद्रों की बात करना शुरू कर देता है, महासागरों की बात कर, झीलों की बात करना शुरू कर देता है, ये क्या बन जाता है? वाटर्स। अगर लगा देते हैं हम लोग तो गलत हो जाता है। जैसे आपने वुड कहा है, वुड लकड़ी होती है, काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल? गिन सकते हैं कैसे? लकड़ियों को नहीं गिन सकते आप लोग, हाँ पीसेज ऑफ वुड, आप लोग लॉग्स ऑफ वुड, लॉग्स ऑफ वुड कहेंगे तो तब तो बात बन जाएगी, लेकिन अकेले वुड को नहीं गिन पाएंगे आप लोग। अब वुड का मतलब तो टिम्बर होता है, क्या होता है? लकड़ी को टिम्बर बोला जाता है, जानते होंगे ना आप लोग। अगर इसी को मैं कह दूं वुड्स, हाँ टिम्बर होती है लकड़ी, अगर मैं कह दूं वुड्स, तो वुड्स का मतलब क्या होता है? वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, इसको जंगल बोलने लग जाएंगे। मेरी उसको पता है, वो एग्जामिनर है, उसको ही नोज एवरीथिंग, है ना, वो पेपर चेक करने बैठा है वहां पे, तो उसको पता है ना। तो आप ध्यान रखना, कभी भी प्लूरल नहीं होता है। अगर इसको प्लूरल किया जाना है तो इस तरीके से करा जाना है, सही है। जैसे अभी आपने बोला ना कि बेबी, तो बेबी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, इसको बेबीज तो नहीं कर सकते, ग्रुप ऑफ गर्ल्स अभी बताया था ना, तो इसको आप लोग बेबी ऑफ गर्ल्स, अगर इसको प्लूरल की तरह ले जाना है तो इसको बेबी ऑफ गर्ल्स कहेंगे आप लोग। ये प्लूरल हो सकता है, ये नहीं। क्योंकि ये क्यों प्लूरल हो रहा है? क्योंकि ये जो शब्द है ये अपने आप में कॉमन नाउन है, लेकिन ये कलेक्टिव, इसको आप लोग प्लूरल नहीं कर सकते, राइट। चले चले आगे। जो ये काउंटेबल कैटेगरी है, इस काउंटेबल के भी दो हिस्से होते हैं, ध्यान से देख लेना। इस अनकाउंटेबल तो ठीक है, कोई इशू है नहीं, लेकिन जब काउंटेबल की बात हम लोग करते हैं तो काउंटेबल भी दो हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा होता है भाई जी जिसको कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल। क्या कहते हैं? सिंगुलर काउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल वो चीजें होती हैं जो एक भी हो और जिसको गिना भी जाए। इस क्लासरूम के अंदर अगर एक ही बच्चा बैठा होता है यहाँ पे, तो मैं उस एक बच्चे को गिन सकता हूँ या नहीं गिन सकता हूँ? गिना जा सकता है ना। और आप लोग एक से ज्यादा भी बैठे हैं, आपको भी मैं काउंट कर सकता हूँ। तो काउंटेबल के दो हिस्से हैं, एक सिंगुलर काउंटेबल और एक प्लूरल काउंटेबल। सिंगुलर काउंटेबल जब कॉमन नाउन सिंगुलर रहेगी तो उसको कहा जाता है, और प्लूरल काउंटेबल उसको जब कॉमन नाउन प्लूरल हो जाएगी तो उसको कहा जाता है, राइट। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं 8-10, आप लोगों को करना क्या है, उसमें से सिर्फ आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल सोच के बता देना है कौन सा है, राइट। काउंटेबल के लिए आप लोग सी मार्क करेंगे और अनकाउंटेबल के लिए आप लोग यू मार्क करेंगे, सही है। लिखें एग्जांपल्स, आपकी मर्जी, आपको जरूरत हो तो लिखो जरूर। चलिए कुछ एग्जांपल्स, पहले को बताओ जरा क्या करना चाहिए मुझे।
क्या कहेंगे हम? काउंटेबल, क्योंकि बॉय को अगर हम लोग कहें तो बॉयज किया जा सकता है ना, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इसको बॉय को अगर हम लोग बॉयज करना चाहें तो बॉयज किया जा सकता है। अगर कोई तुमसे अब ये कहता है कि ये कैसा है, तो ये जो बॉय है ये सिंगुलर काउंटेबल है, और बेटे ये कैसा है? प्लूरल काउंटेबल है। SCN मींस सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड PCN स्टैंड्स फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन, राइट। गर्ल की बात करें तो काउंटेबल मानोगे आप इसको। हीट की बात करो, क्योंकि इसको आप लोग हीट्स नहीं कह सकते, ऐसा शब्द आपने नहीं देखा है, देखा है कभी? नहीं। कोल्ड, अनकाउंटेबल। शर्ट, वेरी नाइस। शुगर, वेरी नाइस। गोल्ड कैसा है? अनकाउंटेबल, इट कैन नेवर बी काउंटेड, राइट। पीसेस ऑफ गोल्ड हो सकते हैं, गोल्ड के पीसेस होते हैं। अब जैसे ऑर्नामेंट्स हैं तो अलग अलग, किसी ने रिंग, किसी ने कुछ मतलब डालते हैं ना हम लोग, तो वो उनको काउंट किया जा सकता है। वो हो सकता है कि सारी गोल्ड की बनी हो। हाँ बिल्कुल, अगर इसको मैं गोल्ड कह दूंगा तो गोल्ड अपने आप में एक क्या मटेरियल नाउन हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को गोल्ड्स कह दूंगा तो कुछ रहेगा या ये नहीं रहेगा? बताओ, कुछ नहीं रहेगा। इसका मतलब हो जाएगा मेडल्स, जो ये स्पोर्ट्स पर्सन लेके आते हैं ना, गोल्ड्स लेके जाते हैं, तो वो उसमें चला जाता है। ये बताएंगे, अभी मैंने लिखा था ना नाउन वोकैबुलरी, ये सारा नाउन की वोकैबुलरी का पार्ट है। इसीलिए तो मैं बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, परसेप्शन ऐसा है कि हमने ऐसा ही सुना है सर, उसी को ठीक मान लेते हैं, लेकिन वो ठीक होता नहीं है ना। अच्छा, सारे स्कूल में तो हैं आप लोग, तो कभी आपने ऐसा देखा है लिखा हुआ लेटेस्ट अपडेट, है ना? आपके मोबाइल्स आप लोग यूज करते होंगे, मोबाइल्स में भी टाइमली अपडेट्स आते ही रहते हैं, तो लेटेस्ट अपडेट हम लोग बोल देते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट कहना सही है गलत? अपडेट का मतलब क्या होता है? नई जानकारी है, तो आप लोग लेटेस्ट को यूज नहीं कर सकते इसके साथ, लेकिन बहुत जगह लिखा देखते हैं लेटेस्ट अपडेट, पूछ भी लेते हैं, हाँ लेटेस्ट अपडेट क्या है भाई बताओ जरा, बोलते हैं ना। मैं आपको कहूं यार, इस ग्लास के अंदर ना एक थोड़ा सा गीला पानी रखा हुआ है, हाउ विल यू फील देन? इस ग्लास के अंदर थोड़ा सा गीला पानी रखा हुआ है, आपको उसे यार नॉनसेंस है, तो बिल्कुल ही पानी ही हो गया तो गीला ही। तो ये क्या होता है ना, सुपरफ्लूअस कैटेगरीज में चले जाते हैं। जैसे आप लोग जाते हैं मार्केट, कभी कभी सुना है कि फ्री गिफ्ट, आप लोग शॉपिंग करते हैं किसी मॉल से, किसी भी जगह से, कहते हैं वो बड़ा खुश कर देता है दुकानदार आपको, मैम देयर इज अ फ्री गिफ्ट फॉर यू। इसको बताओ नलायक, गिफ्ट तो फ्री ही होता है, आप गिफ्ट ही कह दो, फ्री कहने की जरूरत ही कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा मिलता है। आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, देयर इज अ फ्री, इफ यू शॉप फॉर दिस मच ऑफ अमाउंट, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? देयर इज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम द कंपनी, है ना? आपका रिगार्ड्स रखते हैं हम लोग, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन उनको पता नहीं कि उन्होंने पैसे ले लिए हमसे, वो पैसे फ्री गिफ्ट करके तो खुश कर रहा है। तो ये टेक्निकली एरर होते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग, जैसे गोल्ड को मैंने अभी बता दिया, सही है। तो इन चीजों को आप लोग नाउन की वोकैब के अंदर पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है भाई। तो वुड की बात अभी हमने करी थी, अनकाउंटेबल कैटेगरी है, बता दिया था। वुड को अगर वुड्स करते हैं तो ये फॉरेस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? स्कूटर काउंटेबल। अब स्कूटर को स्कूटर्स कर सकते हैं, देखो लोग हजारों स्कूटर घूम रहे हैं रोड के ऊपर। कार की भी बात ऐसे ही। पेट्रोल, अब जाके पेट्रोल पंप पे आपकी स्कूटी में डलवाना है, वैसे बोलते हैं भाई 2 पेट्रोल डाल दे यार, इज इट पॉसिबल? नहीं, आप या तो लीटर्स में बताते हैं, यूनिट में बताते हैं। यूनिट का भी जिक्र किया ना हमने थोड़ी देर पहले ही, देखो यूनिट लिखा था ना मैंने पिछले पेज पे, तो ये यूनिट में जाती हैं चीजें। 2 लीटर डाल दे, 100 रुपए का डाल दे, 200 का डाल दे, टैंक फुल कर दे, ऐसे बोलते हैं ना। डीजल भी ऐसे ही। अच्छा ये कह रहा है 50 का डाल दे भाई, 50 का, ठीक है भाई 50 का डलवा दे, खुश। टीचर काउंटेबल, स्टूडेंट वेरी नाइस, हैप्पीनेस वेरी गुड, हेट्रेड समझ जाओगे। तो बेटा ध्यान रखना, जब काउंटेबल नाउन हो तो काउंटेबल की कैटेगरी ये है कि अगर काउंटेबल सिंगुलर हो या काउंटेबल प्लूरल हो, और इसके साथ कोई तुमसे वर्ब पूछता तो सिंगुलर काउंटेबल के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज करवाना है। और अगर वो प्लूरल काउंटेबल हो तो उसके साथ अगर सेंटेंस लिखेंगे हम लोग तो प्लूरल काउंटेबल को यूज करवाएंगे। लेकिन जब बात अनकाउंटेबल की होगी तो अनकाउंटेबल को हम लोगों ने बिहेवियर कैसा ही मानना है? सिंगुलर, क्योंकि उसको जब प्लूरल कर ही नहीं पा रहे हैं
तो ऑटोमेटिकली वो क्या सी मानी जाएगी, सिंगुलर। और अगर सिंगुलर मानी जाएगी बेटे तो इसके साथ भी आप लोग वर्ब कैसी ले लेंगे, सिर्फ सिंगुलर वर्ब ले लेंगे। सही है, सिंगुलर वर्ब ले लेंगे। ये आप लोगों का कैटेगरी होती है जब आप लोग किसी भी नाउन को काउंटेबल या अनकाउंटेबल कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सही है। नाउन का नेक्स्ट पार्ट इंट्रोड्यूस करवा जाता हूँ, टाइम कम है, और कल से शार्प 8:30 पे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, राइट। कोई बच्चा लेट नहीं होएगा, मेक श्योर के घर से जल्दी निकलेंगे आप लोग, 10 मिनट पहले निकलेंगे, क्योंकि अगर क्लास शुरू होगी फिर निकल गया ना, फिर वो निकल ही जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा वो बीच में कि सर ये बता दो वो बता दो, फिर किसी डाउट क्लास में ही लिए जाएंगे वो डाउट, और फिर आपका सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगी, पता नहीं बीच में क्या था, है ना। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होता है ना भाई, ये होता है नाउन का जेंडर। इसको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा के जा रहा हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कल की क्लास में। नेक्स्ट जो इसका सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं नाउन जेंडर। क्या बोलते हैं बेटे, नाउन जेंडर। जो जेंडर होता है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं आप लोग यहां से। फर्स्ट अगर हम लोग कहें तो इसको बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। सुना है क्या होता है मैस्कुलिन जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है मेल रिप्रेजेंटिंग्स, कोई भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेकर चल लेते हैं, आपने कहा सर बॉय, मैस्कुलिन जेंडर है। मैन, हस्बैंड, फादर, ग्रैंडफादर, सन। समझ रहे हैं? जितने भी लड़के हैं, पुरुष हैं, वो सारे क्या होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? मैस्कुलिन जेंडर। सेकंड वन इज फेमिनिन जेंडर। क्या बोलेंगे? फेमिनिन। फेमिनाइन नहीं बोलना है इसको, बहुत सारे लोग बोलते हैं फेमिनाइन, ये फेमिनिन होता है। क्या होता है? फेमिनिन। हाँ, क्या होता है? फेमिनिन। जैसे अगर कोई बॉय है तो कोई गर्ल है, मैन है तो कोई हस्बैंड है तो वाइफ है, फादर है तो मदर है, ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडमदर है। आपकी बहन, आपकी बुआएं, जितनी भी महिलाएं आपको नजर आती हैं वो सारी क्या होती हैं? फेमिनिन जेंडर होती है, राइट। थर्ड जेंडर होता है जिसको कहते हैं न्यूटर जेंडर। क्या नाम है बोल के दिखाओ? न्यूटर जेंडर। जब न्यूटर जेंडर की आप लोग बात किया करते हैं तो ये ऐसी चीजें होती हैं जिसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है, जेंडर आप पहचान ही नहीं पाते हैं। जैसे टेबल, चेयर, आप लोगों का बोर्ड है आपके सामने, आप लोगों के स्कूटर, बाइक, कार, ये सब क्या होते हैं? न्यूटर जेंडर है। नॉन लिविंग रिप्रेजेंटिंग जितनी भी चीजें नजर आएंगी सब न्यूटर जेंडर के अंदर आती है। एंड द फोर्थ वन इज कॉमन जेंडर। बोल के दिखाओ। कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है जिसका जेंडर ही ना हो। जैसे टीचर कहो आप लोग, स्टूडेंट कह दो, डॉक्टर कहो, लॉयर कहो, डायरेक्टर कहो, प्रिंसिपल कहो, कितनी भी बातें आप लोग करो। कारण क्या है कि ये जो टीचर है, सपोज करो ये टीचर कौन है? पढ़ाने वाला कोई आदमी भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है। ऐसे ही आप लोग स्टूडेंट की बात करो, स्टूडेंट्स गर्ल्स भी हैं, स्टूडेंट्स बॉयज भी हैं। डॉक्टर भी आप लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो आदमी भी मिल जाता है और कई बार औरत भी मिल जाती है। लॉयर, वकील, ऐसे ही प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, किसी की भी बात करो आप लोग, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कॉमन जेंडर कैटेगरी में आते हैं। जब सेंटेंस बनाने की बात आती है तो इनके बारे में तो सब जानते हैं भाई, ये लड़के हैं तो लड़कों की तरह इनको यूज करवाएंगे, गर्ल है तो इनको, जैसे आप लोग लड़कों की बात करते हैं तो इनके लिए मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ही के साथ चले जाते हैं। इनकी बात आती है तो इनके लिए हम लोग शी यूज कर देते हैं। अब चेयर टेबल की बात करें तो आप लोग इसके लिए इट मान लिया करते हैं नॉन लिविंग कैटेगरी में। लेकिन प्रॉब्लम इनमें है, इनको क्या माने? प्रॉब्लम इनमें है। अब जैसे अगर मानकर चलो, एक सेंटेंस में लिख देता हूं, फिर लास्ट बात है। उसने कहा द टीचर इज बिजी विथ स्टूडेंट्स। अब सपोज करो आपको कोई सेंटेंस लिखना है, कुछ भी लिखना है, और आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको क्या नजर आ गया? टीचर।
अब इस टीचर कहने से तो हमें नहीं पता चल रहा कि ये लड़का है कि लड़की है कि औरत है कि क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब पता नहीं चल रहा है तो इसके पोजीशन के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब ऑप्शन अगर मानकर चलो कोई तुमसे यूं पूछ लेता है कि इसमें देर भर दो, इसमें आप लोग हर कर दो, इसमें आप लोग हिज कर दो और इसमें आप लोग इट कर दो, तो बताओ जरा क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? अब हुआ ना कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या हुआ कि सेंटेंस, सपोज करो कहीं पर आप लोगों को कोई सेंटेंस इसी तरह से देता है, यूजुअली आप घर में बैठे हैं तब भी आपसे कोई पूछे तो पता ही नहीं चल रहा है कि टीचर को हम लोग लड़का माने के लड़की माने, है ना, तो पता ही नहीं चल रहा। अब जो बच्चे कह रहे हैं देर कर दो सर, अब देर तो हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो टीचर है ये अपने आप में यहाँ पर कैसा लिखा हुआ है, और ये सिंगुलर है तो बेटा ये तो देर होता है, तो प्लूरल होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब कंफ्यूजन ये है कि इनमें से किसको ले, तो इसको हम लोग कल की क्लास में, आज के समाचार ना यहीं तक थे, देखते रहें आज तक, कल देखेंगे, ठीक है ना।